अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हम लोग जो है वो कल से हमने सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया हुआ है और उसकी पावर्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आज हमने जो है वो अपना छठा पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करना है। तो आज हम पढ़ेंगे आइन की तशरीह कैसे करती है। आइन में अगर किसी किस्म की उलझने या भाम पैदा हो जाए, किसी भी किस्म का मसला हो, समझ में ना आ रहा हो कि आइन में किस तरह की जो है वो तशरीहात जो है वो की जाती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट इसका तशरीह का इख्तियार हासिल है। सुप्रीम कोर्ट जो भी तशरीह करेगी वो हतमी नौयत की होगी। कहीं पर लगे कि जो भी आइन के अंदर कोई एक ऐसी शिक शामिल कर दी गई अदलिया को लेके या इनका कवानीन को लेके, तो वो सुप्रीम कोर्ट से जो है वो इसका जो है वो अफादा हासिल करेंगी। सुप्रीम कोर्ट उनको मशवरा देगी कि इस तरह से जो है वो इसको जब इसमें शामिल किया जाए तो उसको जब आइन का हिस्सा बना दिया जाएगा। ये आइन की तशरीहात हैं, ठीक है। अगर आइन के अंदर जो है वो करने की ज़रूरत पड़े तब भी वो हेल्प करेगी। अगर ओवरऑल किसी की जो है वो तशरीहात की ज़रूरत है तो भी जो है वो किसी को समझाने के लिए, जजेस को बताने के लिए या जुडिशरी काउंसिल को बताने के लिए, तो वो जो है वो इसकी जो है वो इख्तियार रखती है। इसके बाद आइन की मुहाफ़िज़ है। सुप्रीम कोर्ट आइन की मुहाफ़िज़ भी तस्वुर की जाती है। अगर इंतज़ामिया से कोई गलती सरजद हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट इसके फ़ैसले को गलत करार दे सकती है और गैर आइनी साबित होने पर इसके फ़ैसले को मनसूख भी किया जा सकता है। तो ये इस लिहाज से जो है वो गार्डियन है आपके कॉन्स्टिट्यूशन की। किसी भी किस्म की जो है वो गलत हरकत या किसी किस्म का गलत कानून पास होने में जो है वो आगे ये दीवार बन के खड़ी हो जाएगी। उसके बाद नंबर 8 पॉइंट है हिदायत जारी करना। सुप्रीम कोर्ट अपने ज़ेर समात तमाम मुकदमात पर किसी भी अदारे या फ़र्द को मुख्तलिफ़ किस्म की हिदायत जो है वो जारी कर सकती है जिन पर अमल करना लाजमी होगा। इस किस्म की हिदायत का इतलाक़ पूरे मुल्क पर होगा। इसी तरह हुक्म इम्तनाई के ज़रिए उसे काम करने से रोक सकती है जो उनके इख्तियार में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट किसी सरकारी अदारे या अफराद के अहकामात को गैर मुअस्सर बना सकती है, ठीक है। ये आपकी इंस्ट्रक्शंस देने के तरीके हैं कि वो जहाँ जिस लिहाज से भी उसको पता होगा कि हमने जो है वो इंस्ट्रक्शंस इस तरह से देनी है तो वो उसी तरीके को यूज़ करेगी, चाहे वो किसी अदारे से रिलेटेड होगा, चाहे सिंगल हैंडेड किसी एक इंडिविजुअल किसी पर्सन के बारे में होगा। इसके बाद निगरानी के इख्तियारात हैं। सुप्रीम कोर्ट चारों सूबों की हाई कोर्ट्स की निगरानी का इख्तियार रखती है। उनके लिए कवायद व ज़वाबित तश्कील देती है। हिदायत और अहकामात भी जारी कर सकती है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट मुतफर्रिक मिसलेनियस पावर्स जो होती हैं वो कौन कौन सी हैं। किसी शख्स को को हाज़िरी का हुक्म दे देना, फ़ौरन किसी को हाज़िर करना हो किसी शख्स को, तो वो उसका हुक्मनामा जारी कर सकती है। ज़रूरी कागज़ात या मुसवदात तलब कर सकती है। जो भी बिल्स होंगे या कुछ ऐसे मुसवदात या डॉक्यूमेंट्स जिसको जो है वो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए ज़रूरी होगा तो वो फ़ौरी तौर पे जो है उसको तलब कर सकती है। इसके बाद ट्रिब्यूनल्स कायम करना और मुख्तलिफ़ कानूनी निकात की वजाहत करना। ये 3-4 जो है वो मुतफर्रिक इख्तियारात में आपको जो है वो चीज़ें बता दी गई हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा हाई कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट चूँकि वफाकी अदालत है, आला वफाकी अदालत है, तो जो चारों सूबों के अंदर आपकी जो है वो मेन जो है कोर्ट्स काम करेंगी उसको हम लोग हाई कोर्ट के नाम से जो है वो बुलाते हैं। पाकिस्तान के 1973 के आइन के मुताबिक मुल्क के चारों सूबों में एक एक हाई कोर्ट का क़याम अमल में लाया गया, ठीक है। उसकी तश्कील जो सबसे पहले पढ़ेंगे। हर सूबे की हाई कोर्ट एक चीफ़ जस्टिस और चंद जजों पर मुश्तमिल होगी। यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट की जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जो है वो अदालत की तरह ही है कि इसमें भी जजों का तो जो तादाद का तयन है वो नहीं किया गया, जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं किया गया, ऐसे ही हाई कोर्ट्स के अंदर भी पार्लियामेंट अपनी मर्ज़ी से या मुल्की तकाज़ों के मुताबिक जो है वो उसमें आगे पीछे तादाद को कर सकती है। और अगर पार्लियामेंट नहीं करेगी तो सदर खुद जो है वो इस बात का इख्तियार रखता है कि वो जजों की तकर्री के ऊपर जो है वो अपना कोई भी हुक्मनामा जारी कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन क्या है, पाकिस्तान का शहरी हो, उसकी उम्र कम से कम 40 साल हो। 40 साल से कम जो उम्र के लोग जो हैं वो हाई कोर्ट का जज या चीफ़ जस्टिस बनने के काबिल नहीं है। हाई कोर्ट में वकालत का 10 साल तजर्बा रखता हो, 10 साल तक किसी भी आला जो है वो अदालती अहदे पर फाइज रहा हो, 10 साल तक सिविल सर्विस का तजर्बा हो, 3 साल तक बतौर डिस्ट्रिक्ट या सेशन जज के काम कर चुका हो, तो वो हाई कोर्ट में जा सकता है। इसके बाद अपॉइंटमेंट है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजों की तकर्री सदर पाकिस्तान अगेन पार्लिमानी कमेटी और जुडिशल काउंसिल की सिफारशात पे करता है। यहाँ पर भी जो वो डायरेक्टली जो पावर्स हैं वो सारी सदर के पास हैं। इसके बाद टर्मिनेशन है। वही सारे जो है जैसे सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमने कल पढ़ा या किस तरह से जो है वो बरतरफ़ी किसी भी जो है वो जज की या चीफ जस्टिस की हो सकती है। ऐसे ही आला अदालती कौंसल दिमागी जिस्मानी मजूरी, बदगुमानी के इर्तिकाब, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और आइन की खिलाफ वर्जी करने पर किसी मुलव्वस जज को बरतरफ करवा सकती है। बरतरफ़ी का इख्तियार सदर पाकिस्तान के हाथ में है, ठीक है। यानी ये कौंसल जो है वो अपनी सिफारिशात पेश कर देगी, तहकीकात जो है वो करके अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और सदर जो है उनको अपने ओहदों से हटा देगा। इसके बाद टर्म है
हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की जो उम्र है वो 62 साल है, वहाँ पे जो है वो 65 ईयर्स थी। सुप्रीम कोर्ट के लिए और हाई कोर्ट के लिए 62 ईयर्स है। ये भी आपकी जो ऑब्जेक्टिव की चीज़ें हैं, इसको अच्छे तरीके से याद करना है आपने। लेकिन इससे पहले वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा भी दे सकता है, कहीं पर उसको ज़रूरत पड़े या उसको लगे कि वो काम जो है वो सही तरीके से नहीं कर पा रहा या अपने फ़राइज़ जो है वो बखूबी अंजाम नहीं दे रहा, तो वो ख़ुद जो है वो मुस्ताफ़ी हो सकता है। इसके बाद हेड क्वार्टर्स हैं। हाई कोर्ट का सदर दफ्तर मुतल्लिका सूबाई दारुल हुकूमत में कायम होता है, लेकिन इसके बेंच सूबे के दीगर बड़े जो है वो शहरों में भी कायम है। इसके अलावा एडहॉक जज या ऑफिशिएटिंग जज जो है उसका किसी हाई कोर्ट में काम का बोझ बढ़ जाए, वर्किंग ज़्यादा होना शुरू हो जाए, तो सदर पाकिस्तान मखसूस हालात में कायम मुकाम जज और सूबाई चीफ जस्टिस आर्जी जज तैनात कर सकता है। यहाँ पर भी सदर के पास इख्तियार चला गया, ठीक है। और साथ में अगर सदर पाकिस्तान नहीं करेगा तो फिर जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा वो इसका इख्तियार रखता है। सेम टू सेम बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पावर्स के और उनकी ये जो सारी जो कंपोजिशन है इन सब के तकरीबन एक जैसा ही है। उसके बाद बेंचेस हैं। सूबे के चंद बड़े शहरों में हाई कोर्ट के बेंच कायम किए गए हैं। आमतौर पर मुकदमात की समाअत एक जज करता है, जिसके सिंगल बेंच जिसको हम लोग बोलते हैं। अहम मुकदमात की समाअत के लिए 2 या 2 से ज़ायद जज मुकर्रर होते हैं, तो उसको डिविजनल बेंच बोलेंगे। ये भी एज इट इज़ सुप्रीम कोर्ट की जो है वो बेंचेस वाला जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया है, सेम वही चीज़ इसके अंदर है। उसके बाद कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। दौरान मुलाजमत कोई जज किसी मुनाफा बख्श ओहदे से नहीं जो है वो इस्तिफ़ादा हासिल कर सकता। रिटायरमेंट के 2 साल बाद तक कोई सरकारी इंतज़ामी ओहदा कबूल नहीं करेगा। रिटायरमेंट के 2 साल बाद तक वो किसी हाई कोर्ट में बतौर वकील भी काम नहीं कर सकता, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए है। सेम वही चीज़ें जो है वो रेस्ट्रिक्शंस आफ्टर रिटायरमेंट इनके लिए भी हैं। उसके बाद तनख्वाह और मराहत हैं। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जजों को जो है वो माकूल तनख्वाह दी जाती है। रिटायरमेंट के बाद वो माकूल पेंशन के हकदार हैं, सेम एज इट इज़ जैसे हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की जो है वो प्रिविलेजेस के टॉपिक में पढ़ा। रिहाइश और आमदोरफ्त अलाउंस की सहूलियात भी फ्राहम की जाती हैं, लेकिन इनका तयन जो है वो पार्लियामेंट करेगी और सदर पाकिस्तान इसकी तौसीक करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे पावर्स कौन कौन सी हैं। हाई कोर्ट सूबे की आला अदालत है। जैसे सुप्रीम कोर्ट वफाक की आला अदालत है ना, ऐसे ही सूबे की आला अदालत जो है वो आपकी हाई कोर्ट होती है। वो अपनी सूबाई हदूद के अंदर दर्ज जो इख्तियारात है उसको इस्तेमाल कर सकती हैं। किसी किस्म की पाबंदी उनके ऊपर नहीं होगी और आज़ादाना तौर पे जो है वो इन तमाम पावर्स को वो यूज़ करेगी। तो सबसे पहले इब्तदाई दायरा समात। हाई कोर्ट को ऐसे तमाम मामलों में इब्तदाई जो है वो सुनवाई का इख्तियार हासिल है, जहाँ आइन में दर्ज झैल हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का सवाल है। अपीलों के इख्तियारात करेगी, ठीक है, वो उसको सुनेगी। हुक्मनामों का इजरा करेगी। किसी भी जो है वो अपनी सूबाई हदूद के अंदर रहते हुए हुक्मनामा जारी कर सकती है। उसके बाद हुक्मनामा अमर। हाई कोर्ट किसी सरकारी अफसर, कारपोरेशन या मातहत अदालत को किसी फ़र्ज़ की अदायगी करने का हुक्म दे सकती है जो वो ना कर रहा हो, ठीक है। अगर कोई कहीं पे उनको लग रहा है कि कोई जो है वो फ़राइज़ अपने सही तरीके से जो है वो अंजाम नहीं दिए जा रहे, तो वो किसी भी सरकारी अफसर को जो है ये हुक्मनामा जारी कर सकती है कि वो अपने फ़राइज़ जो है वो सही तरीके से सर अंजाम दें, ठीक है। वो फ़राइज़ जो कि आइन का हिस्सा हैं उनको बताए गए हैं, लेकिन वो जो है वो उसको अदा नहीं कर रहे। उसके बाद हुक्म इम्तनाई, प्रोहिबिशन ऑर्डर। हाई कोर्ट किसी सरकारी अफसर या कारपोरेशन या मातहत अदालत की फ़र्ज़ की अदायगी से मना कर सकती है। लगे कि वो कुछ ऐसा काम हो रहा है जिसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, उल्टा नुकसान हो रहा है, तो वो उसको इस चीज़ का हुक्म देगी कि वो जो है वो ऑर्डर से उस काम से बाज आ जाए जो वो गैर कानूनी तौर पे कर रहा होगा और इसके इख्तियार में भी ना हो। उसके बाद ऑर्डर ऑफ सर्टोररी, हुक्म तयन जो है वो हुक्म तयन का इख्तियार। अगर कोई अदालत गैर कानूनी तौर पे अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए फ़ैसला कर दे, तो हाई कोर्ट हुक्म तयन इख्तियारात के ज़रिए इस फ़ैसले को बदलने और कानूनी तौर पर पहले फ़ैसले में रद्द-बदल करने का भी हुक्म दे सकती है, ठीक है। किसी भी अदालत को कहीं पर भी उनको लगे कि उनके जो अंडर जितनी भी अदालतें हैं हाई कोर्ट के अंडर, कहीं पर भी उनको लगे कि अगर ऐसा कोई जो है वो इख्तियार इस्तेमाल हुआ है, तो हाई कोर्ट हुक्म तयन इख्तियारात के ज़रिए उस फ़ैसले को बदल सकती है, ठीक है, और पहले वाले जो है वो उसको कंडीशन में वापस लेके जा सकती है। इसके बाद हुक्म हब्से बेजा। हाई कोर्ट किसी ज़ेरे हिरासत शख्स की दरख्वास्त पर उस शख्स और मुतल्लिका रिकॉर्ड को हुक्म हब्से बेजा की रूह से हाई कोर्ट में पेश करने का हुक्म सादिर करती है, ताकि वो मालूम कर ले कि इसे गैर कानूनी तौर पे कैद तो नहीं रखा गया। अगर ये साबित हो जाए तो अदालत उसे रहा करने के अहकामात भी जारी कर सकती है, तो ये हब्से बेजा के इख्तियारात में आएगा। उसके बाद हुक्म इज़हार वजूह। इस हुक्म के ज़रिए वो किसी सरकारी ओहदे या अहदेदार से ये वजाहत तलब कर सकती है कि वो किस कानूनी
किस कानूनी इख्तियार के तहत इस ओहदे पर फाइज होने का हकदार है। ठीक है, ये सारी वजाहतें होंगी जो कि वो तलब करेगी। उसके बाद निगरानी के इख्तियारात हैं। हाई कोर्ट सूबे की तमाम मातहत अदालतों की निगरानी करती है। इनके लिए उसूल ज़वाबित वज़ा करना और हिदायत जारी करना हाई कोर्ट के फ़राइज़ में शामिल है। मातहत अदालतों की कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए मुआयना टीमें तश्कील देती है। उनके खिलाफ ज़ाब्ता कार्रवाइयों पर गिरफ्त करने के लिए अचानक छापे भी मारे जा सकते हैं। इसके बाद बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ जैसे सुप्रीम कोर्ट की अदालत करती है, वैसे ही एज़ इट इज़ इनका भी काम है। जहाँ कहीं इनको लगे कि कोई जो है वो जो बेसिक जो राइट्स हैं वो लोगों को नहीं मिल रहे और उसमें जो है वो करप्शन हो रही है या मिसैब कोई हो रहा है, तो उसको उसके ख़िलाफ़ भी जो है वो एक्शन ले सकती है। तौहीन अदालत की कार्रवाई है। हाई कोर्ट किसी शख्स पर तौहीन अदालत के इल्ज़ाम में मुकदमा चला सकती है और उसे सज़ा भी दे सकती है। इसके बाद एडवाइज़री पावर्स हैं। हाई कोर्ट किसी अहम कानूनी नुक्ते के बारे में गवर्नर को मशवरा दे सकती है, बशर्त ये कि वो मशवरा तलब किया गया हो, लेकिन वो उसको मानने का पाबंद नहीं होगा। ठीक है, कि मशवरा ज़रूर होगा लेकिन उसको मानने का पाबंद जो है वो नहीं होगा। ये थी हमारी जो है वो हाई कोर्ट की कुछ पावर्स और उनकी कुछ प्रिविलेजेस और उनकी जो है वो क्वालिफ़िकेशंस। तकरीबन जो है वो आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पहले भी आपको बताती रहती हूँ कि जो मैचिंग टॉपिक्स होते हैं ना, उनको आप एक साथ जो है वो डिस्कस किया करो, एक साथ उसको पढ़ा करो, ताकि आपको पता लगे कि कहाँ पे जो वो चीज़ें जो वो सेम आ रही हैं। थोड़ी बहुत जो वो चेंजिंग होगी, उसके बाद तकरीबन पावर्स और उनकी जो वो ड्यूटीज़ हैं वो तकरीबन सेम होती हैं। कल हम लोग जो है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स पढ़ेंगे, जो ज़िले की सतह पे अदालतें हैं आपकी। थोड़े सा बल्कि ये अभी पढ़ लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है। हर ज़िले में एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट होती है। ठीक है, ज़िले के अंदर, जैसे कि ऊपर नीचे वाला सारा हिसाब होता है ना, पहले सुप्रीम कोर्ट है, फिर उसके बाद सूबों में हाई कोर्ट्स हैं, उसके बाद जो है वो ज़िले के लेवल पे जो वो डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट्स होती हैं, जिसका सरबराह डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की मामलत के लिए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का तकर्रुर किया जाता है, ये उसकी मदद करता है। ठीक है, जिनके अदालती इख्तियारात डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के बराबर होते हैं। ताहम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास अदालती इंतज़ाम और इंसलाम के इख्तियारात भी होते हैं। इसके अलावा इब्तदाई अदालत दीवानी फ़ौजदारी, सिविल फ़ौज की अदालत इब्तदाई अदालत दीवानी होती है। ठीक है, तमाम जो सिविल मुकदमात हैं इब्तदाई अदालत दीवानी में सिविल जज के सामने ही समाअत होते हैं। सिविल जज के पास मजिस्ट्रेट के इख्तियारात भी होते हैं। इस तरह वो दीवानी के साथ साथ इब्तदाई अदालत फ़ौजदारी का काम भी सर अंजाम देता है। तो बस ये छोटा सा जो वो टॉपिक है, इसको भी आप एक दफ़ा देख लेना। और आज जो है वो आपकी ये चैप्टर तकरीबन एंड हो गया है जी। आपका चैप्टर जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और इंशाल्लाह अब आपकी जो है वो मंथली टेस्ट के बाद जो है वो इस जो है वो चैप्टर के ऊपर भी हम लोग जो है वो कोई टेस्ट जो है वो अरेंज करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।